तो हमने ये कहा कि जी रिकॉर्डिंग को मेक श्योर कर लिया है, वहाँ से आफ्टर दिस हमने क्या करना है, ये चले जाना है वेबसाइट के ऊपर। वेबसाइट पे जैसे ही हम जाएंगे तो हमारे डेवलपर्स को अच्छे से मालूम है कि हमने टैलवेंट की इंस्टॉलेशन करनी है फॉर द रीजन हम जिस तरह हैव दिस कमांड्स। तो मुझे या हमें इट्सल्फ ये मालूम है कि हमें उसकी कुछ कमांड्स चलानी है, और मेरा नहीं ख्याल है कि इसके ऊपर डायलॉग रन करने चाहिए। बड़े अच्छे से मालूम है ये सारी बातें, बहुत अच्छे से मालूम है ये सारी बातें। तो हमने क्या करना है टैलविंड को, क्योंकि इनिशियली हमारे पास नहीं है, तो इसको भी हमने इंस्टॉल कर लेनी है। और जैसे ही हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो व्हाट आई नीड टू डू कि हमारे डेवलपर्स को ये बात अच्छे से मालूम है कि जैसे ही इंस्टॉलेशन हो जाएगी तो जल्दी से काम की बातें कर लेंगे। 1 घंटा होगा F16 की रफ्तार से निकलेंगे, 1 घंटा होगा F16 की रफ्तार से निकलेंगे, सिर्फ प्रॉपर्टीज बताता जाऊंगा और आगे बढ़ते जाएंगे। अब आप डेफिनेटली आप खुद भी सोचें, फ्लेक्स हमें आता है, ग्रिड हमें आता है, अब क्या हम दोबारा से फ्लेक्स को समझें? तो ये कोई दानिशमंदी नहीं है। फ्लेक्स हमें मालूम है, हमने ये कहा कि वहाँ पे प्रॉपर्टी ये होती थी, यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी ये है, वहाँ पे ऐसे काम होता था, यहाँ पे ऐसे काम होगा, हम ऐसे कर लेंगे। हाँ, अब रियल टाइम मुझे एप्लीकेशन बनानी है, वो आप लोगों ने अक्सर प्रैक्टिस के अंदर करना है। अगर वो भी हम करेंगे तो 1 घंटा तो नहीं है कि हम उसके लिए 3-4 घंटे हमें दरकार है कि हम प्रॉपर रेप्लिका बनाएं, एप्लीकेशन बनाएं। हाइट और विड्थ कैसे देते हैं? आप लोगों ने विजिट नहीं किया, नहीं चेक किया, ऐसा कहा था। देख लेते हैं, अगर ऐसा कहा था तो अभी देख लेते हैं सर। डेवलपर्स कैंडी मुलायजा कर लीजिएगा कि आया कि अब ये क्या कह रहा है। डेवलपर्स, हमारे डेवलपर्स को अच्छे से मालूम है क्या कह रहा है। जी अगर चले जाइएगा अपनी वी एस कोड के अंदर, और वी एस कोड के अंदर जैसे ही आप आएंगे तो नीड टू डू के 18 डायरेक्टरी के अंदर आ जाइएगा, और जैसे ही इटसेल्फ आप लोग आ जाएंगे, जैसे ही इटसेल्फ 18 डायरेक्टरी के अंदर आ जाएंगे तो आपने क्या करना है, इस लाइन को इम्पोर्ट कर लेना है। और इंपोर्ट करने के बाद आपने यहाँ पे जाके देख लेनी है कि कहीं जाके फाइल config.js की फाइल है कि नहीं है, और अगर है तो यहाँ पे जाके आपने इस लाइन को ऐड कर लेना। अपार्ट फ्रॉम दिस व्हाट आई नीड टू डू कि टैलविन सीएसएस भी आपने यहाँ पे ऐड करनी है, और आपने काम कर लिए, और आपने ये काम एक्सेप्ट कर लिए। जैसे ही ये काम किए व्हाट आई नीड टू डू कि सिंपल इज दैट आपने इंपोर्ट डॉट टैलविन सीएसएस कर लेनी है हमारे डेवलपर्स को। शायद अगर मालूम हो, शायद अगर याद हो तो उन्हें मालूम है कहाँ पे लिखा करते थे जी डेवलपर्स, यहाँ पे लिखा करते थे। सो ये फंडामेंटल काम हमने कर लिया। उसके बाद चले जाइएगा एफ डॉट जे एस एक्स के अंदर, और एफ डॉट जे एस एक्स के अंदर जैसे ही जाएंगे तो नीड टू डू कि जितने भी कंटेनर हैं सर्विस को डिलीवर कर दीजिएगा। जी डेवलपर्स, अब काइंडली भी अटेंटिव सब जाग जाइएगा। जो डेवलपर गुफ्तार कर रहे हैं, डायलॉग्स कर रहे हैं, वो फोकस कर लीजिएगा काम की बातों के ऊपर, और इट्स हम फोकस भी कर रहे हैं और जूम भी कर रहे हैं। सिर्फ हम सिर्फ हम जी, तो प्रॉब्ली क्या कह रहे हैं जी, जूम हो चुके हैं, नजर आ रहा है सबको? परफेक्ट। अगर नजर आ रहा है तो व्हाट आई नीड टू डू कि सिंपल इज दैट, सिंपल इज दैट हमने ये करना है कि जी क्या करना है। जी बस यहाँ तक देख लीजिएगा कि आया कि क्या कुछ हम कर चुके हैं। यहाँ तक देख लीजिएगा आया कि हमने क्या कुछ करना है, और जैसे ही हमने ये काम कर दिया तो व्हाट आई नीड टू डू कि यहाँ पर आके कंटेनर बनाना है। तो कंटेनर के अंदर एक तरफ हमें ये कहना है कि जी हमारे पास नंबर ऑफ आइटम्स होंगे, जिसके लिए हमने ये कहना है कि डिफ होगा, और डिफ के अंदर एक हमें ये कहना है आइटम वन होगा। हमने क्या कहा कि इट्स आइटम वन होगा, एंड सो मोर हमने उसी का रेप्लिका बना दिया, चिट्ठी लगा दी और उसको कॉपी पेस्ट कर दिया, आइटम वन, आइटम टू, आइटम थ्री, आइटम फोर, सो मोर। यहाँ तक की बातचीत आया कि समझ में आई हमने क्या कुछ चेंज किया है। सर कोई मैजिक साइंस हमने काम नहीं किया, कोई भी मैजिक साइंस काम हमने नहीं किया, सर फंडामेंटल काम हमने किया, फंडामेंटल काम हमने किए हैं।
अच्छा क्या यहाँ पे हमें क्लासेस देने की जरूरत है सर? अगर हम टेम्पलेट यूज कर रहे हैं तो स्टाइल तो डायरेक्ट ही कर सकते हैं, तो हम उसको क्लास क्यों दे रहे हैं? हम उसको डायरेक्ट भी तो स्टाइल दे सकते हैं ना, हमारे डेवलपर बताएंगे कि हम इसको बॉर्डर देना चाह रहे हैं, हम इसको बॉर्डर हाइट देना चाह रहे हैं, कैसे देंगे? हमने कहा कि जी क्लास नेम होगा और टेम्पलेट हम यूज कर रहे हैं, तो हमने कहा बॉर्डर होगा, और बॉर्डर होगा दिस वन, फिर हमने कहा बॉर्डर का कलर होगा, और बॉर्डर का कलर होगा इट्सल्फ दिस वन। जी जी डेवलपर ऐसा ही है। तो इटसेल्फ हमने क्या करना है कि जी यही वाला कोड इटसेल्फ हमने कॉपी पेस्ट कर लेना है, और यहाँ पे आकर भी पेस्ट कर देना है। एंड इटसेल्फ गॉन अबाउट कि जी बॉर्डर एम्बर के बजाय हमें किसी और टाइप का बॉर्डर चाहिए, एंड दैट इज ऑल अबाउट कि जी अज्यूम कर लीजिए ब्लू टाइप का कोई हमें बॉर्डर चाहिए, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस व्हाट आई नीड टू डू कि हमें ऐड के बजाय इंस्टेड ऑफ द ऐड वी जस्ट नीड टू हैव अ टू बॉर्डर, तो हमने कहा कि जी टू होगा। इसी को हमने कॉपी कर लिया, और जैसे ही कॉपी किया तो व्हाट आई नीड टू डू के यहाँ पे आके हमने पेस्ट कर देनी है। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? वो हाँ डेफिनेटली एग्जैक्टली। जी डॉक्टर डॉक्टर डायलॉग कम हो रहे हैं, डायलॉग कम कर रहा हूँ, सिर्फ कॉलर कम है, लेकिन इसके लिए तो कुछ इम्प्लीमेंटेशन चल रही है, यकीनन आपको बातें समझ में आ रही होंगी। डॉक्टर बातें समझ में आ रही हैं? डायलॉग्स कम हो रहे हैं, लेकिन आप बात समझ जाइएगा कि आया की बातचीत क्या चल रही है। जी मुलायजा कीजिएगा। सॉन्ग भी सॉन्ग्स भी डील हमने तो कुछ किया ही है, उसमें भी कुछ हो गया क्या, हाईली अट्रैक्टिव हाई टेचिंग इंटरफेस हमारे पास हो चुका है डायलॉग सीएसएस के थ्रू। अच्छा ठीक, काम की बात यह है कि इटसेल्फ हम करना क्या चाह रहे थे। सबसे पहले जो हमारे पास प्रॉपर्टी होती है इटसेल्फ, जो आज का एजेंडा है, दैट इज अबाउट डिस्प्ले प्रॉपर्टी, दैट इज अबाउट डिस्प्ले प्रॉपर्टी। को रिकॉर्डिंग भी चल रही है, तो हमारे डेवलपर जाग भी रहे हैं, तो ये देख लीजिएगा कि आया कि अगर मुझे इसको ब्लॉक में कन्वर्ट करना है तो व्हाट नीड टू डू कि मैंने इसे ब्लॉक में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि ऑलरेडी है, ठीक है ऑलरेडी है। उसके बाद मैंने ये कहा कि नहीं भाई नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, इंस्टेड ऑफ द ब्लॉक आई नीड टू डू, आई जस्ट नीड टू हैव इन लाइन ब्लॉक। तो मैंने ये कहा कि इन लाइन ब्लॉक कर दीजिएगा, और आपने मुलाहिजा किया कि क्या हुआ, आपने मुलाहिजा किया कि क्या चेंज आया। फिर मेरा दिल थोड़ी देर के बाद ये कहता है, क्या कहता है, क्योंकि दिल तो कुछ ना कुछ कहता है, तो हमने ये कहा कि जी इंस्टेड ऑफ द इनलाइन ब्लॉक सिर्फ इनलाइन कर दीजिएगा, तो फिर इससे कुछ हो गया। अब आया कि मैं इन बातों के ऊपर जस्टिफिकेशन दूं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि हमें जस्टिफिकेशन देनी चाहिए, क्योंकि ये तो वो बातें हैं जो कि सीएसएस के अंदर हमने की थी। और अभी आप लोग क्या सीख रहे हैं? डेवलपमेंट आफ्टर ऑलरेडी रिएक्ट जेएस डेवलपर बन चुके हैं आप लोग, तो अब इसके ऊपर डिटेल में नहीं जा सकते। इस साइड से जो है वी आर वेरी 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 सॉरी कि इसके रिगार्डिंग हम डिटेल में नहीं जा सकते, क्योंकि ये बात तो आपको शायद मालूम है, गौर करेंगे तो याद आ जाएगा, तो कोई बात याद नहीं आ रही तो अब आप बोल रहे हैं सर के फ्लेक्स बता दीजिएगा, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि हम आपको फ्लेक्स बताएंगे फिर दोबारा से ये बताएंगे। लेकिन एक बार मैंने आपको बता दी, जो फ्लेक्स का कॉन्सेप्ट था हम उसकी प्रॉपर्टीज इसकी जुबान में लिखेंगे, कैलकुलेट की जुबान में लिखेंगे, उसका जो गिरिड था उसकी जो प्रॉपर्टीज थी वो इसकी लैंग्वेज में लिखेंगे। तो हमने ये कहा कि अब जैसे कि ब्लॉक है, इनलाइन ब्लॉक है, इनलाइन है, और आपको मालूम है अब अगर डिस्प्ले फ्लेक्स होगा तो क्या लिख देंगे, अब आपने देख रहे हैं क्या हो गया। अब इसके ऊपर तो बातचीत नहीं कर रहा कि डायरेक्शन क्या आई है, वो सारी कॉलम आई, वो आपको मालूम है कि डिस्प्ले जब फ्लेक्स यूज करते थे तो उसमें फ्लेक्स डायरेक्शन होती थी, और वो डायरेक्शन क्या होती थी, वो डायरेक्शन क्या होती थी, क्रॉस होती थी डेफिनेटली। अब आपने चेंज करनी है तो आप इसको चेंज कर दें, लेकिन अभी सिर्फ डिस्प्ले की प्रॉपर्टी कर रहे हैं, वैसे इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम। अभी हमने सिर्फ अभी से अंदाज में अगर आपने ग्रेड करना है तो ग्रेड कर दीजिएगा, एंड सो और अगर आपने कुछ और करना है, इनलाइन ग्रेड करना है तो इनलाइन ग्रेड कर दीजिएगा। ये तो सारी डिस्प्ले की प्रॉपर्टीज। अब आ जाते हैं मेन बात के ऊपर कि इसको हमने बना दिया फ्लैक्स, क्या बना दिया फ्लैक्स, क्योंकि आया कि सबसे पहली जो डिस्कशन है हमारी वो फ्लैक्स के ऊपर है, और जब फ्लैक्स की बातचीत करते हैं तो हमें मालूम है कि वहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती थी इटसेल्फ, वहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती थी
जिसको हम कहा करते थे, क्या कहते थे, डायरेक्शन सेट करते थे, तो उसकी प्रॉपर्टी का नाम क्या था, फ्लेक्स डायरेक्शन। और क्या कहते थे, फ्लेक्स डायरेक्शन अगर रो करनी है फ्लेक्स रो, तो यहाँ पे अपने शॉर्टकट के अंदर लिखना है फ्लेक्स एंड आफ्टरवर्ड व्हाट नीड टू डू, कि हमने कहा कि फ्लेक्स, उसके बाद हमने कहा रो जी रिवर्स। और एटसेल्फ आपके अगर मालूम है कि डिफॉल्ट भी ये होती है, लेकिन अगर मुझे क्या करना है कि एटसेल्फ हमने ये कहा कि कॉलम हो जाए, तो फिर क्या होगा, क्या होगा, क्या कह रहे हैं, कॉल लिखेंगे, जबरदस्त, कौन बता रहे हैं, तो कहा जबरदस्त, साउंड्स परफेक्ट, जबरदस्त। तो हमने ये कहा कि फ्लेक्स कोल और फ्लेक्स रो, मतलब फ्लेक्स डायरेक्शन जो हमारे पास है वो रो में कन्वर्ट हो गई, फ्लेक्स रो लिखते थे, और जब हमने इसकी डायरेक्शन कॉलम करनी थी तो हमने लिखा फ्लेक्स कोल। लेकिन होगा क्या, अगर कि मुझे रिवर्स करनी होगी तो फिर मैं क्या करूंगा, इसके आगे रिवर्स कर दूंगा, तो ये रिवर्स हो जाएगा। ऐसे अंदाज के अंदर अगर मैं रो के अंदर रिवर्स करूंगा तो रो में रिवर्स हो जाएगी, जी रिवर्स। बात समझ में आ रही है, बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं। तो ये सिंपल स्टेट, ये तो वो बातें थी जो कि हमने इट्सल्फ डायरेक्शन देकर चेंज की, ये तो वो बातें थी जो कि हमने फ्लेक्स डायरेक्शन देके चेंज की। अब अगर बात की जाए, फिर हमने फ्लेक्स जब पढ़ा था तो पहले हमने डायरेक्शन दी थी, उसके बाद इट्सल्फ हमने उसकी अलाइनमेंट की थी यार। फिर अलाइनमेंट जब की थी तो हमने सबसे पहले कौन सी अलाइनमेंट की थी जी, कौन सी अलाइनमेंट की थी, ये रिवर्स। हमने हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट की थी और उसको क्या कहा था, जस्टिफाई, जी रिवर्स, जस्टिफाई। और हमने कहा था कि जी क्या हो जाए जस्टिफाई, पूरी प्रॉपर्टी बताएं फ्लेक्स के अंदर, जस्टिफाई कंटेंट, कंटेंट, जी रिवर्स। जब फ्लेक्स के अंदर हमें हॉरिजॉन्टल चेंज करना होता था तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते थे, कौन सी, नहीं इसको नहीं देखें, इसको नहीं देखें, ये तो कुछ नहीं है, आप वैसे ही रैंडमली बताएं कि फ्लेक्स के अंदर जब हॉरिजॉन्टल हमें अलाइनमेंट सेट करनी होती थी कंटेनर के ऊपर तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रही है। तो प्रॉपर्टी यूज कौन सी होगी, इसको छोड़ दें, हम सिंपल फ्लेक्स की मालूम कर रहे हैं। डेवलपर्स जान जाइएगा, फ्लेक्स की जस्टिफाइड, जी दानिश साइन। फ्लेक्स के अंदर हॉरिजॉन्टल चेंज किस प्रॉपर्टी से आता था, जस्टिफाई कंटेंट, और कोई बताएगा, उबैद, जस्टिफाई, पूरा बताएं, जस्टिफाई कंटेंट, अली। फ्लेक्स के अंदर हॉरिजॉन्टल चेंज कैसे आया करता था, फ्लेक्स के अंदर हॉरिजॉन्टल चेंज कैसे आया करता था, किस प्रॉपर्टी के थ्रू आता था, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल, अलाइन, अलाइन पूरा बताएं, अलाइन आइटम्स, और हॉरिजॉन्टल के लिए भाई मैंने अभी भी, अब आप कह रहे हैं तो मान लेते हैं। आप लोग कह रहे हैं तो हम मान लेते हैं, लेकिन ना आपने कंफ्यूज होना है और भी पोटेंशियल कॉन्फिडेंट रहना है, क्योंकि फ्लेक्स आपने पढ़ी हुई है। तो जी ऐसे ये जस्टिफाइड कंटेंट यूज करते थे और हमने ये कहा कि जी जस्टिफाइड कंटेंट के बाद हमें लिखते थे स्टार्ट करना है एंड करना है, हमें शॉर्टकट में हमें लिखना है कि जी जस्टिफाई स्टार्ट कर दीजिएगा, फिर जस्टिफाई क्या करेगा, स्टार्ट हो जाएगा। अभी कोई बताएगा कि क्यों चेंज नहीं है, तो क्या करना है जी, ऐसे करना है। फिर अगर हम इसको क्या करते हैं, जस्टिफाई को इटसेल्फ एंड कर दें तो ये एंड हो जाएगी। अगर इसको सेंट्रलाइज कर दें, अगर इसको सेंट्रलाइज कर दिया जाए तो इटसेल्फ सेंटर हो जाएगी, एंड इटसेल्फ स्पेस अराउंड, स्पेस बिटवीन, ये सारी प्रॉपर्टीज याद है प्रॉपर्टीज। तो अगर मुझे स्पेस अराउंड करनी हो तो मैं क्या लिखूंगा डॉक्टर्स, अराउंड लिखूंगा, तो स्पेस नहीं आएगा, सिंपल अराउंड आएगा, तो इटसेल्फ अराउंड हो जाएगा। अगर बिटवीन लिखूंगा तो इटसेल्फ बिटवीन हो जाएगा। एंड अगर क्या होता था इसके अलावा, इवनली, हाँ इवनली इसके अंदर होता था इटसेल्फ, तो इवनली हम करेंगे तो साउंड परफेक्ट इवनली हो जाएगा। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी को हमने डायलॉग किया,
जी, हमने हॉरिजॉन्टल के अंदर इसको चेंज किया। अगर मान लीजिएगा इसको हमने वर्टिकल में चेंज करना है तो फिर क्या करना होगा? अलाइन आइटम करना होगा और उसके लिए क्या कहना होगा? जी, क्या कहना होगा? अलाइन कहना होगा या ऐसे आइटम्स कहना होगा? अलाइन आइटम तो हमने कहना होगा आइटम स्टार्ट, हमने कहना होगा आइटम स्टार्ट। और जैसे ही आइटम स्टार्ट होगा, लेकिन उसके लिए क्या करना है? हाइट बढ़ानी है। हमारे डेवलपर्स बताएंगे कि हाइट कैसे बढ़ेगी। ये क्या, ये डेवलपर्स कितनी हाइट बढ़ाएं? हम्म, कोई बताएगा ये हाइट कैसे आ रही है? क्या दें? जी, नंबर्स में दें। कितने दें? ऐसे तो बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे नंबर सिस्टम होते हैं हमारे डेवलपर्स को, और नंबर सिस्टम कैसे काम करता है उसकी कन्वर्जन भी हमारे डेवलपर्स को मालूम है। जी डेवलपर्स तो व्हाट्सएप ये कहा कि भाई आइटम स्टार्ट हो जाए, आइटम सेंटर हो जाए। हमने व्हाट्सएप ये कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं हो, बल्कि क्या हो जाए, क्या हो जाए, इटसेल्फ एंड हो जाए। इटसेल्फ क्या होना चाहिए? इटसेल्फ एंड हो जाना चाहिए। तो हमने ये देखा कि एंड हो चुका है। जी डेवलपर्स याद है, मालूम है। और उसके बाद सोर्स स्क्रैच बेसलाइन, अब बस सिंपल सी चीज है। मैंने पहले ही इसकी कीवर्ड बता दी कि जब आपको वर्टिकल अलाइन करना होगा, वर्टिकली इसकी अलाइनमेंट सेट करनी होगी, तो अलाइन आइटम हम कहा करते थे, तो आपने अलाइन नहीं लिखना, आपने कहना है आइटम्स, और उसके बाद स्लैश, और उसके बाद जो उसकी वैल्यू होती थी सेंटर फर्स्ट एंड या स्टार्ट या समर स्क्रैच या बेस लाइन, अगर याद हो तो ये सारी प्रॉपर्टीज वैल्यूज आप रेड कर सकते हैं। पिछली 3 क्लासों से एक ही बात कहा जा रहा हूँ, कहे जा रहा हूँ, कहे जा रहा हूँ। वो बात क्या है कि मुझे सिर्फ इतनी सी बात रिमाइंड करवानी है कि सर प्रॉपर्टीज की लिस्ट फॉरवर्ड कर दें। कर दिया जाए, मैंने कहा था यहाँ नहीं करना, यहाँ करेंगे वो बेमायने हो जाएगा। मैसेजेस आ रहे होते हैं उसमें, 12 बजे रात को मैसेज कुछ शुरू होते हैं, तो आप उसके बाद करते हैं तो वो रुक जाते हैं मैसेजेस। इस वक्त करते हैं तो वो नीचे चले जाते हैं, हमें नजर ही नहीं आते। तो ये कहा था इसलिए कि लेट करिएगा थोड़ा सा जो भी, और ये कहा था कि जो भी लेट जाग रहा हो, और हमारे सारे ताजुद पढ़ के सोते हैं माशाल्लाह, तो जो भी ताजुद पढ़ लें सिर्फ वो सेंड कर दीजिएगा। जी, तो इट्स हमने ये कहा कि जी ये सारी चेंजेस कर लीजिएगा। अब हमारे डेवलपर्स की बेसिक बात है, इसमें कोई मैजिक साइंस है मुझे बताएं, क्या इसमें कोई मैजिक साइंस है? अब उसके बाद हम क्या किया करते थे कि हम अपने फ्लैग्स को रैप किया करते थे, अगर याद हो तो। अब ये भी याद होना चाहिए कि रैप करते क्यों थे, कब रिस्पॉन्सिव करने के लिए। हाँ, अगर जगह उसकी एक्सपेंड नहीं हो रही हो और आइटम ज़्यादा हो और कंटेनर छोटा हो, तो हम चाहते थे कि वो नीचे आ जाए, रैप अप कर दे। तो उसके लिए हमें फिर यहाँ पे डेफिनेटली कुछ और भी करना होगा। सच चीज़ हमें ये करना होगा कि हमें इसको इंगेज करना होगा। और जैसे ही इंगेज करेंगे देन आफ्टर व्हाट आई नीड टू डू कि सिंपल इज दैट हमें ये करना है कि हमें इसकी डायरेक्शन इंस्टेड ऑफ दी, दो ही चाहिए, दो ही सही है हमारे पास। इटसेल्फ एंड करना क्या है कि हमें रैप करना है। तो हमने ये कहा कि भाई क्या हो जाए, फ्लेक्स क्या कर दे, नो रैप कर दे। क्या है नो रैप? आपको ही बताया गया इम्प्लीमेंट कब होगा, कैसे होगा, और अभी क्यों नहीं हो रहा? विड्थ छोटी करने, अच्छा तो हमने क्या किया कि नो रैप कर दिया, उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, जिसकी बिहाफ पे वो नो रैपिंग हो रही है वो आगे पीछे एक्सेप्ट नहीं हो रहा। एंड इटसेल्फ हमने ऊपर एक वैल्यू दी हुई है जिसके अंदर हमने इटसेल्फ ये कहा हुआ है कि आइटम्स एंड होने चाहिए। हमने ये कहा कि रैप नो रैप के बजाय हमें ये कहना है कि रैप कर दीजिएगा एंड होगा। याद है बस, तो कितनी इजी प्रॉपर्टीज है, फ्लेक्स रेप, फ्लेक्स नो रेप एंड सो ऑन, व्हाटएवर यू वांट टू यूज ओवर हियर। जो कुछ भी यूज करना है, एक रिवर्स भी होता था, आप कहते थे फ्लेक्स रेप रिवर्स, तो वो अगर यूज करना है तो वो कर लीजिएगा।
तो मतलब ये कि अगर आपने प्रॉपर्टी पढ़ी भी नहीं भी है ना, आपने इसकी डॉक्यूमेंट नहीं देखी, लेकिन जब आप टेलमेंट लिखते हैं ना, इतनी इजी है कि रिकमेंडेशन में भी आपको दे देते हैं, और इट्स वैसे भी जो आपने सीएसएस यूज किए उसमें भी ये प्रॉपर्टी होती थी, यहाँ पर भी हुई है। नहीं, बोर्ड स्टेट में लिखने का अंदाज चेंज था। अगर गौर करें बोर्ड स्टेट में लिखने का अंदाज चेंज था। हाँ, सीएसएस सेम ऐसी होती थी। और हाँ, और बोर्ड स्टेट के अंदर ऑप्शन बहुत कम होते थे, यहाँ पर ऑप्शन बहुत ज्यादा है। क्या? हाँ, स्क्रीन और रिस्पॉन्सिवनेस में हम पढ़ेंगे बैकलाइट लास्ट के अंदर। जी, ये रैप हो गया। जी बस। अब आया कि अगर गैप चाहिए तो गैप कैसे होगा। और अगर गैप चाहिए, मैंने कहा कि जी गैप चाहिए, और कौन सा गैप चाहिए, अगर दोनों साइड पे गैप चाहिए तो फिर हमने ये कहा कि जी कुछ इस अंदाज के अंदर गैप एडिट कर दीजिएगा। लेकिन अगर हमने कहा नहीं जी नहीं, एक्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में गैप चाहिए, तो हमने कहा इस अंदाज में एड कर दीजिएगा। लेकिन हमने कहा नहीं जी नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, वाई डायरेक्शन के अंदर गैप होना चाहिए, तो इट्सेल्फ हमने वाई डायरेक्शन के अंदर गैप एड कर दिया, और आपने देखा कि उसके अंदर मजीद गैप एड हो चुका है। जी डॉक्टर, बातें समझ में आती है कि नहीं? इतना इजी है, यकीन करें इतना इजी है कि आप सीएसएस कह रहे, आप सोचेंगे ऐसा सीएसएस क्यों यूज कर लेते हैं, इतना इजी। हाँ, कहीं कहीं जाके आपको ऐसा फील होगा यार सीएसएस, खैर अब जरूरत पड़ रही है मुझे, लेकिन अगर इसकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो कभी सोचेंगे नहीं ऐसा। वो भी जब सोचेंगे जब प्रैक्टिस इसकी अच्छी नहीं होगी, प्रॉपर्टीज याद नहीं होगी। क्या कह रहे हैं? अब वो सिस्टम पे डिपेंड कर रहा है, बाइट के लिए टेलमेंट कर रहे हैं या फिर सिंपल फंडामेंटल एचटीएमएल सीएसएस के लिए कर रहे हैं। आपने बाइट वाली की है तो बाइट के लिए होगा, और जो हम करते हैं बाइट के लिए करते हैं। लेकिन अगर आपको बाइट के लिए करना, सिंपल रिएक्ट के लिए करना है, तो बाइट वहाँ से हटा दें, उसको वर्ड हटा दें वहाँ से, फिर वो रिएक्ट के लिए हो जाएगा। और रिएक्ट के लिए अलग होती है, उसकी कन्फिग्रेशन में रिएक्ट को डालें फिर। क्या कह रहे हैं? क्या अलग है? हाँ, वर्जन अलग है अभी, क्योंकि बाइट पर आ चुकी है। बाइट भी रहने दें वो, मतलब समझ नहीं पा रहा, हम बाइट तो यूज़ कर रहे हैं ना, और उसके अंदर टेलमेंट यूज़ करना चाह रहे हैं, और मसला क्या है? टेलमेंट नहीं आ रही है, क्या कह रहे हैं? दिखाएं, ऐसे स्क्रीन दिखाएं। भेज दे रहे हैं। बच्चा बगल में ढंडोरा शेर गड़बड़ कर रहे हैं, सोचें क्या गड़बड़ है, सोचिएगा। जावास्क्रिप्ट पढ़ चुके हैं हम। जी डेवलपर्स, डेवलपर्स इवन तो आया कि गेम पेड हम कर चुके हैं। अब अगर आपको याद हो तो फ्लेक्स के अंदर सेल्स की प्रॉपर्टीज होती थी, सेल्फ की भी प्रॉपर्टीज होती थी। हम पर्टिकुलर जो हमारा कंटेनर होता था इटसेल्फ, हम उसको भी चेंज किया करते थे। और क्या किया करते थे कि हम कहते थे कि सेल्फ स्टार्ट हो जाए, तो सेल्फ स्टार्ट हो जाया करता था। अब ये आपके ऊपर है कि जो भी आपने करना है, सेल्फ के बाद स्टार्ट एंड सेंटर बेस लाइन सो मोर, जो भी आप यूज कर रहे हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, सो मोर। ठीक है डॉक्टर? अच्छा, डायलॉग्स करके प्रॉपर हो गए, कम तो नहीं हो गया डायलॉग्स, कम तो नहीं हो गया डायलॉग? तो सिर्फ इसके ऊपर इतनी डिस्कशन है, इसमें कोई मैजिक साइन मुझे बताएंगे क्या है कि इसके ऊपर हम बातचीत करें। हाँ, मैजिक साइन ये हो सकती है कि प्रॉपर लेआउट हम बनाएं, पूरी एप्लीकेशन हम बनाएं, तो वो कुछ यूनिक हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं प्रॉपर्टीज की बात करूँ तो बस मैं आपको बताता जा रहा हूँ, और होना ये चाहिए था कि आपके पास कॉन्फिडेंस होती, आप उसको आइडेंटिफिकेशन के लिए अपनी याद दिलाने के लिए लिख लेते और घर पे जाके यूज करते, फौरन से बात ज़्यादा है कि सर ने कहा था सेल्फ के लिए ये प्रॉपर्टी है और इसके लिए ये, और उसके बाद बाकी रिकमेंडेशन आ ही जाती है। तो हमने सिर्फ ये कहा कि सेंटर कर दीजिएगा सेल्फ स्टार्ट एंड सो, जो भी आप कहना चाहते हैं कर दीजिएगा। यहाँ पे हमारी सेल्फ की प्रॉपर्टी भी एंड हो जाती है। तो फिर बचा क्या?
फिर बचा क्या? फिर कुछ नहीं बचा, फिर ग्रेड बचता। ऑर्डर, ऑर्डर सब कुछ होगा। अब उसको आप समझें कैसे होगा, ऑर्डर कैसे होगा, फ्लेक्स बेसिस कैसे होगा, श्रिंक कैसे होगा, ग्रो कैसे होगा। अब कुछ आपकी भी तो, आपने भी कुछ चेक करनी है ना चीज़ें, तो आपने इम्प्लीमेंट करके देख लेनी है। और मैजिक साइंस कोई नहीं है, मैं बस अपने आइडिया से भी लिखूँ अगर ग्रो करके कुछ, तो आपके सामने आप बीमारी है, मैं ग्रो करके भी कुछ लिखूँ तो आपके सामने है। अब ये तो ऐसी है कि आपको सेंस क्लियर करने के लिए बता रहा हूँ, लेकिन आप जब यूज़ करेंगे तो अपने तो पे रिसर्च करें, थोड़ी सी डॉक्यूमेंटेशन भी चाहिएगा और यूज़ करिएगा इसको। तो सिंपल स्टेट फ्लैक्स के अंदर हमारे पास इतना इनफ है और इतनी ही बातचीत है जिसको हमने अभी अभी कवर किया। जी डॉक्टर्स, इस लाइन को थोड़ी देर के लिए कमेंट कर देते हैं और इस लाइन को कॉपी कर लेते हैं और इसको कमेंट कर देते हैं। और जैसे ही इसको कमेंट कर देते हैं तो व्हाट आई नीड टू डू कि यहाँ पे आकर हमने सिंपल इज दैट फ्लेक्स की स्टोरी को बिल्कुल बुनियाद से खत्म कर देना है। और जैसे ही ये काम करेंगे वी जस्ट गॉट दिस वन इंटरफेस ओवर हियर, जस्ट गेट दिस वन इंटरफेस ओवर हियर। अच्छा जी, अब यहाँ से काइंडली बी अटेंटिव, यहाँ से काइंडली बी अटेंटिव, क्योंकि अब कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा ट्रेन आने वाला है। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट में ट्रेन आने वाला है और हमने ये कहना है कि इतने सारे आइटम्स नहीं चाहिए, सिर्फ 4 चाहिए। जी डॉक्टर्स, अब बताइएगा कि आया कि मैंने क्या करना है। अब जल्दी जल्दी बताते जाइएगा, हम उसकी प्रॉपर्टीज को टैलमेंट के अंदर कन्वर्ट करते जाएंगे। सबसे पहले जो हमारे पास प्रॉपर्टी होती थी इटसेल्फ होती थी कि भाई ग्रिड होगी, हमने जैसे ही कहा ग्रिड होगी तो वो ग्रिड में कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद हम ये कहा करते थे कि ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स होंगी, याद है? हम कहा करते थे ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स होंगी और उसके बाद हम उसके अंदर बताया करते थे कि कितने कॉलम्स होंगे। तो अभी अब आपको क्या सेंस मिल रही है, हम कैसे लिखेंगे कि हमारे पास टेम्पलेट कॉलम्स बन जाए? हम क्या लिखें, आपकी सेंस क्या करिए, फ्लैक्स के बाद कैसी क्या प्रॉपर्टी लिखें जिसकी बिहाफ पर हमारे पास टेम्पलेट कॉलम बन जाए? ग्रिड कोर्स आगे, ग्रिड कोर्स तो परफेक्ट है। हमारे डेवलपर जो कह रहे हैं कि सर ग्रिड कोर्स तो साउंड्स परफेक्ट है, ऐसा ही है। आपने कहा ग्रिड कॉलम टेम्पलेट 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, सो हमने ये कहा तो बना दीजिएगा। आपने क्या कहा टू बना दीजिएगा, लेकिन आपने जैसे टू लिखा कितना ज्यादा, उसने खुद ही सारी चीजें खुद ही सेट कर ली, ऑन कर ली। आपको सेट नहीं करनी पड़ी इट सर, आपको यहाँ पर बताना नहीं पड़ा कि जी रो क्या होगी इट सर, सारी चीजें आपने डिफाइन नहीं की, बट जो हेड आपने डिफाइन नहीं की वो सारी चीजें उसने खुद मैनेज कर ली। लेकिन होगा क्या अगर कि आप कहते हैं कि भाई ग्रिड के अंदर जब कॉलम्स होगी तो डेफिनेटली डेफिनेटली रोज भी तो होगी, डेफिनेटली रोज भी तो होगी। आपने कहा दो रो होनी चाहिए तो दो दो रो थी, लेकिन आपने कहा कि चार होनी चाहिए तो चार हो। और आपको याद हो तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट हुआ करता था ग्रिड ओवरलेस का, ग्रिड ओवरलेस का, ग्रिड लाइंस का। ओवरलेस के अंदर हम ये सीखा करते थे, पढ़ा करते थे ग्रिड लाइन क्या होती है, ग्रिड सेल क्या होते हैं, ग्रिड ट्रैक क्या होता है, ग्रिड एरिया क्या होता है। अगर हमारे डेवलपर को ये वाली बातें मालूम हो तो ये सारी बातें इसके अंदर हमने की थी। तो इट्स व्हाट इज मीन बाय, क्या कहलाता है ये डेवलपर्स? ग्रिड ओवरलेस। कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, इंस्पेक्ट करना है। और जैसे इंस्पेक्शन करेंगे, इंस्पेक्ट मोड में जाएंगे तो आप देखेंगे कि आया कि वहाँ पे एक ऑप्शन होता है सर, कौन सा ऑप्शन होता है? एलिमेंट्स का। और आप जैसे ही एलिमेंट के ऑप्शन पे जाएंगे और ओवर दियर यू जस्ट हैव के जी आया कि ये ग्रिड ओवरलेस। तो मेरा नहीं ख्याल कि उसके ऊपर आया कि हमें बातचीत जरूरी है। और बाकी तो आप इंटेलेक्चुअल हिल ही हैं, तो आप इस बात को समझ जाएंगे कि ग्रिड ओवरलेस में ये बता रहे हैं लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3, लाइन नंबर 4, लाइन नंबर 5। ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन है। अगर वर्टिकल की बात की जाए तो लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3, ये लाइन थी। सेल्फ की बात की जाए तो सर ये भी सेल है, ये भी सेल है, ये भी सेल है। ट्रैक की बात की जाए, एक डायरेक्शन होगी हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, तो इसमें इस डायरेक्शन में भी एक ट्रैक है और इस डायरेक्शन में भी ट्रैक है। और अगर सब डायरेक्शंस को सब ट्रैक्स को मिला दिया जाए तो पूरा का पूरा ग्रिड एरिया हमारे पास बन जाता है। बिल्कुल बेसिक लेवल की बातें हैं जब हम सीएसएस के रिगार्डिंग बातचीत कर रहे हैं। अभी की नहीं है ये, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बातें नहीं कर रहे हैं, बेसिक लेवल की। क्योंकि डेवलपमेंट
बेसिक, अगर बेसिक समझ में आ गए ना आपको, उसका जो इनिशियल ओरिजिन पॉइंट होता है वो समझ में आ गया, इंतहाई आसान है। और अगर वो समझ में नहीं आया तो इंतहाई मुश्किल लगेगी टैकल, क्योंकि मुश्किल जब भी लगती है जब बातें समझ में नहीं आती। अगर बातें समझ में आ जाए तो बहुत आसान हो जाती है। जी डॉक्टर्स, तो सिर्फ हमने क्या कहा कि जी रोज एंड कॉलम्स डिफाइन कर दिए, उसके बाद हम कुछ और भी किया करते थे। और क्या किया करते थे डॉक्टर्स? जी डॉक्टर्स, और क्या करते थे इसके अंदर? क्या करते थे? ये तो हो जाएगा सर, वही प्रॉपर्टी गैप की सेम। कुछ और किया करते थे, क्या किया करते थे मुझे याद दिलवाइएगा जरा। क्या करते थे? सीक्वेंस से हमने पढ़ा था, पहले हमने टेम्पलेट पढ़ा था, टेम्पलेट्स किए थे। उसके बाद कुछ नाम दिया था, क्योंकि हमारी एक आदत है जब भी हम पढ़ते हैं तो बाकायदा डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, हर टॉपिक का एक नाम देते हैं। तो नाम क्या दिया था उसका? क्या कह रहे हैं? ग्रिड बॉटम, ऑटो फ्लो, ऑटो फ्लो। हाँ हाँ एग्जैक्टली, पोजिशनिंग हमने पढ़ा था। तो पोजिशनिंग में कॉन्सेप्ट होता है जो कि कहता है कि जी पोजीशन करना, वो स्पेन वाला कॉन्सेप्ट अगर याद है, सादा साथ में अगर हम बात करें स्पेन, याद है स्पेन? तो पोजीशन होती है जिसके अंदर पहले नाम हमने दिया था लाइन बेस्ड प्लेसमेंट। अगर डेवलपर्स को याद हो तो हमने पढ़ी थी पोजीशनिंग, और पोजीशनिंग के अंदर पहली पढ़ी थी लाइन बेस्ड प्लेसमेंट, दूसरी पढ़ी थी ग्रिड एरिया। तो लाइन बेस्ड प्लेसमेंट के अंदर क्या होता था कि हम स्पेन बनाते थे, और स्पेन कैसे बनाते थे? ग्रिड, जी कोई बताएगा प्रॉपर्टी का नाम क्या होता था स्पेन वाली प्रॉपर्टी के अंदर? जी, जब हम स्पेन वाली प्रॉपर्टी यूज करते थे पोजीशनिंग में तो हम क्या लिखा करते थे? ऑल स्पेन, या ऐसे कहा करते थे ग्रिड कॉलम, ग्रिड रो। तो सिंपल इज दैट, हम ग्रिड कॉलम या ग्रिड, हमारे डेवलपर सारी प्रॉपर्टीज, हाँ एग्जैक्टली, हमारे डेवलपर्स की सारी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज भूल चुके हैं जो कि नहीं भूलनी थी। तो वो जो हम लिखा करते थे ग्रिड कॉलम, और उसके बाद लिखा करते थे कि स्पेन करके या स्टार्ट करके या एंड करके ये नंबर स्लैश फिर नंबर, लिखने का अंदाज ये होता था। तो उसको हमने शॉर्ट कर दिया है और ये कह दिया है कि भाई ग्रिड कॉलम होगा, और स्पेन कर दीजिएगा कितने, स्पेन कर दीजिएगा कितने, स्पेन कर दीजिएगा डेवलपर्स? टू स्पेन कर दीजिएगा। तो हमने क्या करा, टू स्पेन कर दिया, तो बताया कि कहाँ पे चेंज आया, ये बताएगा कि आया कि कहाँ पे चेंज आया। अब अभी भी तो मैंने बताया पोजीशनिंग को पढ़ने, और पोजीशनिंग सेल्फ प्रॉपर्टी है, पोजीशनिंग सेल्फ प्रॉपर्टी है, और हम इसको कंटेनर में यूज कर रहे हैं, हम इसको कंटेनर में यूज कर रहे हैं। तो व्हाट आई नीड टू डू, कि हमें यहाँ यूज करनी होगी। अब अपने इसको क्या कर दिया, स्पेन कर दिया, पोजीशन कर दिया ग्रिड कॉलम करके। और हम सीएसएस के अंदर कैसे लिखते थे? ग्रिड कॉलम, और उसके बाद हम इसमें लिखा करते थे यहाँ से लेकर यहाँ तक। फिर हमने कहा नहीं, ऐसे में बात समझ में नहीं आती क्योंकि हमारा दिमाग खराब है। तो हमने कहा कि स्पेन कर जाए टू, याद है डॉक्टर्स? स्पेन कर जाए टू, तो इट्स हमने इस अंदाज के अंदर बताया था। तो वही सिनेरियो मान लें हमने 1/3 यहाँ पे लिखने की कोशिश की, जिसमें हमने कहा स्पेन हो जाए टू। जी डॉक्टर्स, समझ में आती है बात? उसी प्रॉपर्टी को हमने यहाँ पे लिखा फोर स्पेन टू। अब आपकी मर्जी 3 करें, 4 करें, 5 करें, आपकी मर्जी, कॉलम की बजाय रो करें, आपकी मर्जी कि आप कॉलम के बजाय रो करें, इट्स टोटली अप टू यू, इट्स टोटली अप टू यू। अब जब हमने पोजीशनिंग कर ली थी, उसके बाद अगेन कौन सा कॉन्सेप्ट आया था? जी डॉक्टर, उसके बाद अगेन कौन सा कॉन्सेप्ट आया था? बिल्कुल लास्ट में पढ़ा था हमने, बिल्कुल लास्ट में पढ़ा था। पोजीशनिंग के बाद हमने अलाइनमेंट को पढ़ा था। अलाइन आइटम हमने आया कैसे करना होगा, हॉरिजॉन्टल में कैसे करना होगा। और ग्रिड के अंदर अलाइनमेंट दो टाइप की होती है हमारे पास, एक कंटेनर की होती है, एक आइटम की होती है, याद है? कंटेनर की करते हैं तो फ्लेक्स की तरह काम करती है, और आइटम की करते हैं तो वो जो कंटेनर के अंदर जो पर्टिकुलर कंटेंट होता है उसकी करते हैं। और एक होती है सेल्फ की, एक सेल्फ की भी होती है जो पर्टिकुलर कंटेनर को टारगेट करती है। लेकिन ग्रिड के अंदर वो सेल्फ भी दो टाइप में होती है, एक आइटम में और एक कंटेनर में।
ये सारी बातें डिटेल के अंदर आपको मालूम है। तो अगर आपको मालूम है तो आपने ये देखा कि जी आपने कोई अलाइनमेंट सेट कर दी है, आपने ये कहा कि जी जस्टिफाई क्या कर दीजिएगा कुछ, आपको थोड़ी देर के लिए ये प्रॉपर्टीज क्या किया जाए, रिमूव कर दिया जाए ये डेवलपर्स। चलिए ऐसा करना पड़ेगा। चलिए डेवलपर्स बातों का डायलॉग नहीं कर रहा होता मैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन चल रही होती है। और आई हाईली एम्फसाइज, मैं बार बार आपको कहता हूँ कि अगर मैं डायलॉग नहीं कर रहा तो इम्प्लीमेंटेशन कर रहा होता हूँ। तो आप समझने की कोशिश किया करें कि आया कि चेंजेस क्या हो रही है। जी डेवलपर्स, तो हमने क्या करना है, अलाइनमेंट की बात करनी है। अलाइनमेंट की बात करनी है तो जब अलाइनमेंट की बात की जाएगी तो इटसेल्फ हमें ये लिखना होगा कि जी क्या कर दीजिएगा, जस्टिफाई कर दीजिएगा। और किसको जस्टिफाई कर दीजिएगा डेवलपर, जस्टिफाई आइटम्स को कर दीजिएगा स्टार्ट। क्या कर दीजिएगा, जस्टिफाई आइटम्स को कर दीजिएगा इटसेल्फ स्टार्ट। तो हमने क्या कहना है कि जी जस्टिफाई को कर दीजिएगा स्टार्ट। फिर हमने ये कहा कि इसको कर दीजिएगा एंड। हमने कहा इसको कर दीजिएगा एंड। थोड़ा सा एस्पेक्ट नोट भी खोल देते हैं ताकि हमारे इंटेलेक्चुअल डेवलपर्स को बातें और अच्छे से समझ में आ जाए। और आगे जाती होंगी और कीजिएगा काइंडली, और कीजिएगा। अभी भी तो मैंने बताया दो टाइप की अलाइनमेंट होती है, जो डेवलपर्स बातचीत कर रहे हैं खुद से प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो भी ये बात अच्छे से समझ लें कि ग्रिड के अंदर दो टाइप की अलाइनमेंट होती है। एक कंटेनर की अलाइनमेंट होती है, एक आइटम की अलाइनमेंट होती है। और आइटम की अलाइनमेंट मतलब कंटेंट की अलाइनमेंट। तो आप गौर करें तो इसकी जो कंटेनर है वो कितना छोटा हो चुका है, क्योंकि जितनी उसकी साइजिंग थी, जितना कंटेंट था, उतने उसने उतना ही स्पेस लिया और उसको अलोड कर लिया, उसको अलाइन कर लिया किसके रिगार्डिंग, कंटेंट के रिगार्डिंग। दैट्स मीन कि उसने आइटम्स को अलाइन किया, कंटेनर को नहीं किया, आइटम्स को अलाइन किया। तो हमने क्योंकि क्या लिखा है, जस्टिफाई आइटम्स एंड सो ऑन। अब वही सारी प्रॉपर्टीज बेस लाइन करते हैं, स्टार्ट करते हैं, एंड करते हैं, सेंटर करते हैं, स्केच करते हैं, जो कुछ आपने लिखना है वो लिखते हैं। जी डॉक्टर, लेकिन अगर होगा क्या, लेकिन अगर होगा क्या कि अगर वर्टिकली कुछ करना है तो फिर क्या कहना होगा, अगर वर्टिकली कुछ कहना है तो फिर सिंपल चलिए कहना होगा आइटम स्टार्ट। तो क्या होगा, आइटम स्टार्ट हो जाएगा। अगर कहेंगे आइटम एंड हो जाए तो फिर क्या हो जाएगा, आइटम एंड हो जाएंगे। और अगर कहेंगे कि आइटम सेंटर हो जाए तो आइटम सेंटर हो जाएंगे। जी समझ में आ गई बात? ये जो ओवरले हमने ओपन किया हुआ इसलिए किया था कि लाइंस नजर आए आपको, उसकी शॉर्टेज नजर आया, उसकी डिपार्चर नजर आया कि आया कि वो कहाँ से सेपरेट हो रही है लाइंस, इसलिए लाइंस शो कर पाएंगे आपको। जी डॉक्टर, जी डॉक्टर, बातें समझ में आती हैं कि नहीं। नर्सरी केजी वाली बातें करते हैं, नर्सरी केजी वाली, नर्सरी केजी वाली बातें कर रहे हैं हम। और जो करते हैं ना बच्चे नर्सरी केजी के अंदर वो बातें कर रहे हैं, क्योंकि आजकल नर्सरी केजी के बच्चे इतने फास्ट हैं, तो आप लोगों को ओवरटेक कर देंगे, आपसे आगे निकल जाएंगे। आप हमारी आजकल का 10 साल का बच्चा और इट सिर्फ 22 साल का डेवलपर, क्या कह रहे हैं। देखिए बात ये होती है मेंटरशिप की और गाइडेंस की। अगर 10 साल की उम्र में किसी की अच्छी मेंटरशिप हो जाए तो बच्चे खुद आगे निकल जाते हैं। और अगर किसी की मेंटरशिप अच्छी नहीं हो तो 30 साल में भी कुछ नहीं होता। तो ये सब मेंटरशिप का कमाल है। और मेंटरशिप होती है आपके घर से। जी डेवलपर्स, यहाँ तक बातें जिन डेवलपर्स को समझ में आ जाती है काइंडली बायोलॉजी, जिन डेवलपर्स को यहाँ तक की बातें बड़ी आसान होने की जिनको समझ में आ जाती है काइंडली बायोलॉजी प्लीज।
आज की क्लास में बड़े तहमुल सब चल रहे हैं, शोर शराबा नहीं है आज की क्लास में, पता नहीं। हाँ, आज शर्जी लाए, शर्जी लाए लेकिन लेट है। शर्जी पेपर हो गया आपके हिस्ट्री के तब? अच्छा, तो मैंने तो सुना था शुरू है, या ऐसा स्केड्यूल है कि कुछ के अभी होगा कुछ के चल रहे हैं? अच्छा जी डॉक्टर। तो आया कि क्या किया हमने कि उसको वर्टिकली चेंज किया कि हमारे डॉक्टर उसको मालूम है कि जब हम ग्रेड पढ़ते थे और हमें जो है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल चेंज लाना होता था, तो वहाँ पर एक प्रॉपर्टी थी जिससे जिसको यूज किया करते थे, दोनों डायरेक्शन से हमारे पास वो चेंज रहा करती थी। जी डॉक्टर, ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी थी जिसके रिगार्डिंग जिसके थ्रू आउट हम दोनों डायरेक्शन में अपने आइटम को सेट कर दिया करते थे, सेट कर दिया करते थे मतलब अलाइन कर दिया करते थे? जी डॉक्टर, प्लेस आइटम डेफिनेटली, तो इसमें सोचने वाली इतनी कोई बात नहीं है, हमारे डॉक्टर्स को मालूम होना चाहिए कि इटसेल्फ हम कहते थे प्लेस आइटम होगा और वट एवर वांट टू गो गिव ओवर दियर, जो भी हमने वैल्यू यहाँ पे देनी है वी कैन गिव ओवर दियर, वो हम यहाँ पे दे सकते हैं। जी डॉक्टर, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कोड, कोड सेंड कर दें, कोड दिखाएं? क्या कह रहे हैं? टेम्पलेट एरिया पढ़ाएंगे, टेम्पलेट एरिया पढ़ाएंगे, टेम्पलेट एरिया पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ाएंगे, कुछ नहीं पढ़ाएंगे। क्या कह रहे हैं? तो क्या बता रहे, टेम्पलेट एरिया, अच्छा एरिया नहीं। अब इसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज हैं, अगर आपको याद हो, लिखता हूँ सामने मुलाहिजा कीजिएगा। एक प्रॉपर्टी तो होती थी इटसेल्फ, जिसमें आप क्या करते थे, क्या किया करते थे, अगर आपको उसके कंटेनर की अलाइनमेंट सेट करनी है तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते थे? क्या करते थे? अलाइन कंटेंट, जी लोकल। क्या करते थे जब आपको कंटेनर की पोजीशन या अलाइनमेंट चेंज करनी होती थी? अलाइन कंटेंट, जबरदस्त। तो हमने ये कहा कि जी अलाइन कंटेंट को आपने खुद से कवर करना है, क्योंकि प्रॉपर्टी सारी देख लेंगे, असल बात है प्रोजेक्ट करने की। तो आप लोगों ने प्रोजेक्ट करना है, चार में आपको टास्क असाइन करूंगा और वो टैलेंट पे करना है और ग्रेड का टास्क होगा, प्री एप्लीकेशन होगी। तो आपने अलाइन कंटेंट डेफिनेटली उसी लेवल की देंगे अब, ताकि आप लोग उसके अंदर वहाँ पे अटैच कर सकें। अलाइन कंटेंट हमने कर दिया, उसके बाद कौन सी प्रॉपर्टी जो ग्रिड के अंदर कवर किया करते थे, इसके अलावा कौन सी प्रॉपर्टी थी जो ग्रिड के अंदर कवर किया करते थे? अलाइन कंटेंट हो गया, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि सेल्स के अंदर भी कुछ किया करते थे, पर्टिकुलर आइटम को कंटेनर को भी टारगेट करते थे, उसके लिए कौन सी प्रॉपर्टी होती थी? सेल्स। तो हमने लिख दिया सेल्स की प्रॉपर्टीज, तो हमें सारी सेल्स की प्रॉपर्टी को खुद के कवर करना है। और जब सेल्स की प्रॉपर्टी की बात आएगी तो कंटेनर लेवल पर भी आएगी और आइटम लेवल पर भी आएगी, तो ये आपने कवर करना है। फिर एडिशनली ग्रिड एरिया आपने कवर करना है, ये सब आपने करना है। नहीं देखिए बात समझे, देखिए अभी तक हमने जो पढ़ा वो बड़ा इजी था और ये भी वैसे ही है, तो हमने कहा कि अब ये जब आपको बात समझ में आ गई है तो डेफिनेटली ये बात भी समझ में आ गई, लेकिन एक छोटा सा टॉपिक है जो कि थोड़ा सा ट्रिकी है, ट्रिकी, तो एक ही तो टॉपिक ट्रिकी दिया आप लोगों को, कोशिश करें और इंशाल्लाह हो जाएगा, मसले वाली बात नहीं है।
यहाँ तक अगर कोई सवाल है तो कर लीजिएगा। और इसी अंदाज से मेरा पोजीशन है, तो इसी अंदाज से जब पोजीशन है, अब अगर आप लोग पोजीशन भी खुद कर लेते हैं तो हाईली हाईली अप्रिशिएट। नहीं, ये सिर्फ इसमें मैं चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ी सी रिसर्च करें। नहीं, आपको लग रहा है इजी है, मैं बता दूँ इजी है इसमें इजी है, एक बार चेक करें। हम्म। तो आप ये सोचें, मेरा सवाल ये बनता है कि इसमें ग्रेड एरिया हो सकता है। मेरा सवाल ये करें तो मैंने लिख दिया है, अभी रिसर्च घर पे जाके करेंगे आप। रिसर्च घर पे जाके क्या करेंगे। और इट्स सेल्फ अभी आपने ये करना है कि अभी का सेशन यहीं पर एंड करना है। ठीक है, फ्लैक्स को गेट के ऊपर एंड कर रहे हैं। और क्या, क्यों 10 बजे तक चला रहे हैं? चला लेते हैं। नहीं नहीं, हम जज्बाती हो रहे हैं सिर्फ क्योंकि बाकी डेवलपर्स आपके नहीं आए और रिकॉर्डिंग के जरिए बहुत इश्यूज हो जाते हैं। तो हम सबका ख्याल कर लेते हैं, अगर वो नहीं है, इश्यूज चल रहे हैं, तो कल की क्लास में जब वो आए तो वो क्लियर कर सकें। सबका सबका अब एक के लिए तो डेफिनेटली मेजोरिटी एब्सेंट है। हाँ, वो उसमें आप तो अच्छी पढ़ने वाले कर रहे हैं ना, उसको स्पीड चल रही थी, तो डेफिनेटली आज के लिए लीनियंसी है कि नेक्स्ट क्लास में हम बहुत रफ्तार से चल रहे होंगे, टाइम भी हमारा वेस्ट हुआ है। लेकिन हम रोज तो वेट नहीं कर सकते ना, एक दिन तो किया जा सकता है, एक दिन लीनियंसी दी जा सकती है और आप लोग उनको मॉडिफाई करें, रिमाइंडर दें कि सर ने आप सबकी वजह से आज स्लो रखा था सिस्टम और ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा, ग्रेड और फ्लेक्स को देखा है और क्लास में मुख्तसर हुई है, लेकिन नेक्स्ट क्लास से ऐसा नहीं होगा। क्योंकि हम तो अपने सेशन डेफिनेटली हमने उसको भी आगे लेके करना है और प्रोग्रेस में लेके जाना है, प्रोसेस करना है उसको। तो आज बेट या बस ये समझ लें लीनियंसी दे दी गई है, नेक्स्ट क्लास में नहीं की जाएगी। अच्छा, इट्सेल्फ चूंकि हमें प्रैक्टिस करनी होती है और हमारी प्रैक्टिस काफ़ी टाइम से रहती थी क्योंकि टाइमिंग स्केड्यूल अच्छा नहीं था, लेकिन अब ज़रूरी भी है और इसका तकाजा भी है कि आप लोग प्रैक्टिस स्टार्ट करें, अपने अपने सिस्टम में बैठ जाएं और प्रैक्टिस शुरू कर दें इसको। अभी सारी प्रॉपर्टीज को यूज़ करके देखें। नहीं, अभी छुट्टी नहीं होगी, अभी 26 में 15 मिनट पूरे पूरे आपके पास है। क्या कह रहे हैं?